complete the integrated rate equation for first order reaction. Now we take the integrated rate equation for second order reaction. इसका इंटीग्रेशन जो है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है सेकंड ऑर्डर का, पर बहुत ही आसान सा हम इसलिए इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन है, कई बार क्या होता है जो इसकी जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर हम ड्राइव करेंगे जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दिया गया, रेट इज इक्वल टू के, और ए की पावर क्या हो जाएगी 2। अब ए की पावर 2 हो जाएगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर रेट वर्सेस हम कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए की पावर 2 अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ इस टाइप का आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए की पावर 2। तो ग्राफ हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और ये होगा स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, और इट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अब हम इसका लेंगे इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग में t0 के ऊपर कंसंट्रेशन ले लेते हैं हम ए या C नोट, या हम इसी को क्या बोलेंगे A नोट। इसी कंसंट्रेशन रहेगी 0, t इक्वल टू टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन हमने ले ली ct को ये हम क्या मतलब x इसमें से डिकम्पोज हो जाएगी, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम a माइनस एक्स, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं at। इसका रेट, इसके रेट को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ये रेट किसके इक्वल है, के, ए की पावर क्या हो जाएगी 2। मैं इन दो टर्म को लेके फर्दर हम आगे बढ़ाएंगे अपने डेरिवेशन को। माइनस डी ए की पावर क्या हो जाएगी 2 इज इक्वल टू ए डी टी। राइट, लिमिट लगाएंगे हम कंसंट्रेशन की सी नोट से सी टी, और टाइम की लिमिट हम लगाएंगे 0 से टी। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे, कंसंट्रेशन रहेगी सी नोट से सी टी, और टाइम की लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से टी। अब हमारे पास ये हो जाएगा, एक मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ए की पावर क्या हो जाएगी -2 डी ए, लिमिट रहेगी हमारे पास सी नोट टू सी टी। अब आपको पता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो a की पावर -2 डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा, a की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 सी नोट टू सी टी, ये हो जाएगा हमारे पास a टी। ये हो जाएगा ए की पावर -1, ये हो जाएगा -1, -1 बाहर जाएगी कि क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ए सी नोट टू सी टी इज इक्वल टू के टी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट इज इक्वल टू के टी। ये आ गई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ए टी। सी टी कम होता है लेकिन नीचे है, इसलिए के की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका ग्राफ ले लेते हैं हम, ग्राफ लेंगे 1 अपॉन सी टी वर्सेज टाइम, 1 अपॉन सी टी वर्सेज टाइम y इक्वल टू एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। किस टाइप का ग्राफ आएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ऑर्डर पूछा जाएगा तुमसे। तो मैं इसको लिखूं 1 अपॉन सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1 अपॉन सी नोट, 1 अपॉन सी टी वर्सेज टी,
कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा स्लोप, इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा 1/c0 और स्लोप जो होगा वो किससे इक्वल होगा, k इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आएगा 1/ct वर्सेस t, टाइम ग्राफ के बीच में ग्राफ, स्लोप जो होगा वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट या tan थीटा आ जाएगा, इंटरसेप्ट होगा 1/c0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालोगे तो t को t हाफ कब बोल दोगे, टाइम को कब हाफ लाइफ बोल दोगे, when ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c0/2, ct की जगह हम पुट कर देंगे c0/2, t की जगह हम t हाफ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/c0 माइनस 1/c0 इज इक्वल टू k t हाफ, ये क्या आ जाएगा 1/c0 इज इक्वल टू k t हाफ, सो t हाफ इज इक्वल टू 1/kc0। अब के तो कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कि जो t हाफ है वो क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में क्या था, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस की हाफ लाइफ के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हें डाटा ऐसे दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने से हाफ लाइफ चेंज हो रही है, इट मीन वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और हाफ लाइफ सेम है तो ऑर्डर पहचानने के लिए अब तुम क्या करोगे, पता नहीं कौन सी इक्वेशन लगानी है, सीधा दिया गया है टाइम सेम रह रहा है, टी हाफ सेम चल रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने से फर्स्ट ऑर्डर है, रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होने से टी हाफ डबल हो जाती थी। 3/4 या 75% निकाल लेते हैं। 75% क्या आ जाएगा, c0 लिया है और कंज्यूम कितना हो जाएगा इसमें से 3/4 ऑफ c0 कितना बच जाएगा, c0/4, ct की जगह क्या पुट कर दोगे, c0/4 पुट कर दोगे, तो c0/4 पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा 4/c0 माइनस 1/c0 इज इक्वल टू k, t को क्या बोल दोगे 3/4 या t 75%, ये कितना आ जाएगा 3c0 इज इक्वल टू k t 3/4, तो t 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/c0 इंटू k। दोनों में रिलेशनशिप 3/4 रिलेशनशिप तुम्हें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, के भी आएगा यहाँ पर नीचे, ये आई है इक्वेशन। तो दोनों में रिलेशनशिप तुम्हें दिखाई दे रही होगी, t 75% जो है वो जो t 3/4 या t 75% जो है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ t हाफ या t 50%। सेकेंड ऑर्डर का रिजल्ट है, जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशनशिप थी t 75 और t हाफ में, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या थी, जीरो ऑर्डर में 1.5 टाइम्स थी t 75 t हाफ की, फर्स्ट ऑर्डर में डबल थी और यहाँ 3 टाइम्स है। तो सेकेंड ऑर्डर में हमें बस यही रिजल्ट याद रखने हैं, ग्राफ वगैरह दे दिया जाए या हाफ लाइफ 3/4। उसके बाद हम लेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई हाफ ऑर्डर में रिएक्शन दे दी जाए, ये जो सेकंड ऑर्डर और हाफ ऑर्डर है ये एंट्रेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन देंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी हाफ ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं हम। अब हमारे पास रिएक्शन है ए से बी, रेट ला लिखा हमने, रेट इज इक्वल टू के, हाफ ऑर्डर है तो एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, 1/2 की पावर हाफ, ए की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका हम रेट लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2। इन दोनों को रिलेट करके मैं आगे बढ़ूंगी, आगे डेरिवेशन करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये इक्वेशन, माइनस डी अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू के डी टी। लिमिट लगाएंगे टी 0 के ऊपर, कंसंट्रेशन क्या रहेगी सी नॉट, और टी इक्वल टू टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन क्या रहेगी सी टी। तो हम लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर सी नॉट से सी टी, और यहाँ पर टाइम की हमारे पास जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 से टी टाइम। अभी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी नॉट टू सी टी ए की पावर माइनस 1/2 डी ए इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या जाएगा एक्स अन, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स अन प्लस 1 अपॉन अन प्लस 1 इज इक्वल टू के टी। ये आ जाएगा ए की पावर माइनस ए की पावर हाफ अपॉन माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू के टी। मैं इसको बाहर ले जाके सॉल्व कर रही हूँ, बाहर ले जाके सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास सी नॉट से सी टी की लगी हुई है, तो ये हो जाएगा -2, और हमारे पास ये हो जाएगा सी टी की पावर 1/2 माइनस सी नॉट की पावर 1/2 इज इक्वल टू के टी। देख लो मैथ्स के बच्चे बैठे हैं ज्यादातर यहाँ पर, -2 सी टी की पावर 1/2 माइनस सी नॉट की पावर क्या हो जाएगी 1/2। इसी को मैं लिख सकती हूँ 2 सी नॉट 1/2 माइनस सी टी 1/2 इज इक्वल टू के टी। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। इसी को और क्या लिख सकते हो, √C0 माइनस √CT इज इक्वल टू के टी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम √CT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, √CT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या आ जाएगा √CT वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो √C0 माइनस √CT इज इक्वल टू KT अपॉन 2। ये हमारे पास आ जाएगा √CT माइनस KT अपॉन 2 प्लस √C0 y mx प्लस c। √CT वर्सेस टाइम, √CT वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, और किसके इक्वल आएगा स्लोप -k/2, इंटरसेप्ट आएगा √C0। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा हमारे पास। स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा -k/2, और जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा √C0। तो अगर इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो किसके लिए ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, जीरो ऑर्डर के, सॉरी हाफ ऑर्डर के लिए है। अब इसका निकाल लेते हैं हम हाफ लाइफ। इसी इक्वेशन का यूज करके हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ किसको बोलोगे, जहां पर CT C0/2 हो जाए। तो इक्वेशन हमारे पास ये आई है 2 C0 1/2 माइनस CT 1/2 इज इक्वल टू KT। टाइम को मैं T हाफ कब बोलूंगी, जब CT क्या हो जाएगा C0/2। तो पुट कर देते हैं CT में हम पुट कर देंगे C0 1/2 माइनस C0
अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू KT। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा C0 1/2 माइनस C0 1/2 अपॉन √2 ले लो या चाहे 2 की पावर 1/2 ले सकते हो इक्वल टू KT। सॉरी एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √2 C0 की पावर 1/2 माइनस C0 की पावर 1/2 और टाइम यहाँ पर क्या लिखूंगी अब T हाफ। यहाँ पे से C0 √C0 जो होगा वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। √2 को हम बाहर ले जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा C0 की पावर 1/2 यानी √C0 हमारे पास कॉमन आ जाएगा √2 माइनस 1 इज इक्वल टू के T हाफ। ये हमारे पास क्या बच जाएगा √2 √C0 भी लिख सकते हो √C0 √2 माइनस 1 इज इक्वल टू के T हाफ। तो ये हमारे पास आ गई फॉर्म हाफ लाइफ और हाफ ऑर्डर रिएक्शन। इसको थोड़ा इस फॉर्म में भी लिख सकते हो √2 माइनस 1 √C0 इज इक्वल टू अपॉन के इज इक्वल टू T हाफ। तो T हाफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास T हाफ के लिए इक्वेशन क्या आ गई T हाफ ऑफ हाफ ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू √2 अपॉन के √2 माइनस 1 इंटू √C0। इसके बाद इस वीडियो में तो लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अनथ ऑर्डर के लिए जनरल एक्सप्रेशन लेंगे। अनथ ऑर्डर के लिए हम जो जनरल एक्सप्रेशन ले लेंगे फिर उसमें अन की वैल्यू आपको पुट करनी है। फिर आपको हर किसी के लिए इंडिविजुअल इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जस्ट जैसे आपको हाफ ऑर्डर की इक्वेशन की जरूरत पड़ गई, हाफ ऑर्डर की इंटीग्रेटेड डेरिवेशन की इसकी जरूरत पड़ गई, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर की जरूरत पड़ गई, जीरो ऑर्डर की जरूरत पड़ गई, तो ये सारे डेरिवेशन वहां पर नहीं करने पड़ेंगे। किसी भी अनथ ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड डेरिवेशन आएगी किसी भी अनथ ऑर्डर के लिए वो जनरल एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। उसका बेनिफिट हमें क्या हो जाएगा कि हमें जस्ट इक्वेशन लेनी है तो अन की वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे।